बाबर आजम पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और बाबर आजम ने पाकिस्तान पहुंचते ही जो पहला काम किया है वो ये किया है कि उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है पीसीबी हेडक्वार्टर्स में, जिसमें उन्होंने उन खुफिया किरदारों के चेहरों से नकाब हटाए हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 में नाकाम हुई और उसको तारीखी और शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। आखिर इस रिपोर्ट में लिखा क्या गया है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इसके हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करने के साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। अच्छा, तो बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान के कोच गैरी कर्स्टन ने अपनी एक रिपोर्ट पीसीबी में जमा करवाई थी और उसमें कुछ हकायक से पर्दा उठाया था, इसी तरह बाबर आजम ने अब अपनी एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें 4 पॉइंट्स हैं। 3 प्लेयर्स के हवाले से बात की गई है और एक और पॉइंट है चौथा जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपको बताएंगे कि वो क्या है। सोर्सेस के मुताबिक जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसमें ये बाबर आजम ने लिखा है कि 3 ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने उनकी तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया या जैसे वो चाहते थे वैसे परफॉर्म नहीं किया, जिनमें सबसे पहला नाम आया है चाचा इफ्तिखार अहमद का, जिनको बाबर आजम चाचा भी कहते हैं। बाबर आजम ने लिखा है कि इफ्तिखार अहमद ऐसे प्लेयर हैं जिनको हम ले गए थे कि वो हार्ड हिटिंग करेंगे और पहले अगर रन रेट थोड़ा डाउन भी है तो आखिर में आके बड़ी हिटिंग करेंगे और टीम का रन रेट जो है उसको ऊपर लेकर जाएंगे और पाकिस्तान जो है उनकी इनिंग्स की वजह से फायदा उठाकर बड़ा टोटल बनाने में कामयाब हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो इफ्तिखार अहमद हैं वो तो टीम प्लान पर अमल करने के बजाय अपनी मनमानियां करते थे और बजाय ये कि टीम के साथ बैठ के प्लान्स बनाएं और खेल पर तवज्जो दें, वो अपने जाती जो उनके लड़ाई झगड़े और उनकी जाती जो मसरूफियात थी उनमें बिजी रहते थे और वो लिफ्ट ही नहीं करवाते थे कप्तान और मैनेजमेंट को। और उस हवाले से उन्होंने शिकायत की है कि उनका जो बिहेव था वो बहुत ही नामुनासिब था। दूसरा जो किरदार है, जो सबसे बड़ा एक किरदार कहा जा रहा है, बल्कि तीसरा तो इससे भी ऊपर चला जाएगा, लेकिन दूसरा है इमाद वसीम। इमाद वसीम पे अब इल्जाम ये है कि उन्होंने इंजरी होने के बावजूद बताया नहीं कि उनको इंजरी है। हालांकि अगर देखा जाए तो इमाद वसीम की जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है वो शायद शादाब खान से तो बहुत बेहतर थी, ठीक है, और वो शादाब की जगह पे खेल रहे थे तो उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो शादाब से तो बेहतर थी, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं थी जो उनसे तवक्का की जा रही थी और इसकी वजह उनकी वो इंजरी बनी जो कि उन्होंने जानबूझकर वर्ल्ड कप खेलने के लिए छुपाई थी। ये हो गए 2 किरदार। अब तीसरा किरदार है जो सबसे बड़ा किरदार है, वो है शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बाबर आजम ने लिखा है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो टीम मीटिंग्स में शामिल ही नहीं होते थे, वो अलग थलग रहते थे, अपनी दुनिया में मस्त रहते थे और टीम के जो प्लान्स थे उनमें कंट्रीब्यूट नहीं करते थे। और ये भी कहा गया कि वो जब मैदान में उतरते थे तो टीम प्लान पर अमल करने के बजाय अपनी इनफरादी कारकर्दगी जो है उस पर तवज्जो ज्यादा देते थे और अपनी मनमानी करने की कोशिश करते थे। तो ये जो है उन्होंने शाहीन अफरीदी के बारे में लिखा। और इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जा रहा है, वो ये है कि उन्होंने लिखा है कि सिलेक्शन कमेटी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि जिसमें कहा जा रहा है कि पहले सिलेक्शन कमेटी को जो है वो लिमिटेड कर दिया गया है, 3 अरकान जो है उनको मतलब ओहदे से हटा दिया गया है। तो उसके हवाले से उन्होंने लिखा कि सिलेक्शन कमेटी भी जो है उन्होंने भी मेरे साथ तावन नहीं किया और उसकी मिसाल उन्होंने ये दी कि जैसे कि मैंने आजम खान के हवाले से कहा था कि इनको शामिल नहीं होना चाहिए, हालांकि मैंने सपोर्ट किया उनको वर्ल्ड कप के दौरान, लेकिन मैं ये चाहता था पर्सनली तौर पे कि वो हम मोहम्मद हारिस को लेकर जाते और वो हमें जो है वो एक हार्ड हिटर के तौर पर भी काम दे सकते थे और वो एज अ विकेट कीपर भी जो है वो काम कर सकते थे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि उनको लेकर जाते, लेकिन टीम की सिलेक्शन के वक्त सिलेक्शन कमेटी ने
محمد اعظم کا جو ہے وہ اعظم خان کا انتخاب جو ہے وہ کیا تھا، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ عثمان خان کے حوالے سے بھی میرے تحفظات موجود تھے، ان کی جگہ میں عرفان نیازی کو ٹیم میں شامل کرنے کا جو ہے خواہشمند تھا، لیکن میری یہ بات بھی نہیں مانی گئی اور عرفان نیازی کی بجائے عثمان خان کو ٹیم میں شامل کیا گیا، اور کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ وہ پوائنٹس تھے جو کہ بابر اعظم نے ریز کیا اور اپنی رپورٹ میں جو ہے وہ بتائے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے ہم ورلڈ کپ میں شکست سے دوچار ہوئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان ورلڈ کپ میں اچھا پرفارم نہیں کر سکا، یا پھر اس کے علاوہ بھی کچھ پس پردہ حقائق ہیں جن سے پردہ اٹھنا ابھی باقی ہے؟ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔